हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स करो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीटर ब्रिज। बिल्कुल समझ में आने वाला है आप लोग को मीटर ब्रिज। तो समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है मीटर ब्रिज और आखिर है क्या मीटर ब्रिज। लिखना भी इसको आना चाहिए कि हाँ लिख कैसे सकते हैं एग्जाम्स में। तो मीटर ब्रिज का मतलब, मीटर सेतु इसको कहते हैं, ब्रिज का मतलब तो सेतु ही, इसके पहले ही बता चुके हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो याद रखेगा यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रायोगिक रूप है। अच्छा, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज तो पहले पढ़ चुके हो आप, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक प्रायोगिक रूप है, मतलब शुद्धिकृत रूप है, मतलब बढ़िया से बनाया हुआ एक रूप है। तो अच्छा, तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग और क्या इसमें स्टडी करना है और इम्पोर्टेंट क्या है, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। बिल्कुल बने रहिए ना, स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी बनावट। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपसे कहा जाता है कि यह जो मीटर ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज का एक शुद्धिकृत रूप है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि इसमें भी 4 प्रतिरोध उपयोग होगा और उसमें से 3 ज्ञात होगा, मतलब प्रतिरोध ही प्रयोग होगा, 4 प्रतिरोध ही प्रयोग होगा। लेकिन उसके हम करते क्या है इसमें, तो हम इसके 2 प्रतिरोध की जगह पर तार लगा लेते हैं। तो कैसे लगाते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से और धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही बना ले। पहले इसके फोटो को बनाकर उसके बाद इसको समझाएंगे कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे लिख सकते हो आप लोग। तो ध्यान से देखना बाबू, हम बनाते हैं यहाँ एक ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू। यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो उपयोग हो रहा है, जो रेड कलर आप देख रहे हैं, कॉपर है। कॉपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पट्टिका के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉपर की पट्टिका बिल्कुल समझ में आएगा, समझने का प्रयास करो ना थोड़ा सा। तो कॉपर की पट्टिका है, यहां पर हम लेते हैं P। और इसे मीटर सेतु ही क्यों कहते हैं, तो देखिए यहां एक तार लगा हुआ है। तार कौन चीज का लगा होता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं तार जो लगा हुआ है इसको मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन कहते हैं। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन के तार लगे हुए हैं और इस तार के पैरेलल, अच्छा तार के पैरेलल मतलब जस्ट नीचे, तार के जस्ट नीचे 1 मीटर का एक स्केल लगा होता है। और जनरली इसी स्केल के कारण हम लोग इसको कहते हैं मीटर सेतु। समझने का प्रयास करना, बिल्कुल समझ में आ जाए। अब इस तार के नीचे देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस तार के नीचे हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं, भी लिख सकते हो आप। एक जॉकी के रूप में
तो बाबू यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो बिल्कुल अब होने वाला है आसान, समझने का प्रयास करो। अब इसके बाद आप समझ सकते हो मीटर सेतु। तो मीटर सेतु ही से क्यों कहते हैं, तो ये जो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का जो तार लगा हुआ है वो 1 मीटर का होता है, और इसमें मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। जो कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन के तार के नीचे में जो पैरेलल लगा हुआ है, अच्छा ये जो तार है इसके पैरेलल नीचे में मीटर स्केल लगा हुआ है जो 1 मीटर का होता है। और जेनरली आप जानते हैं कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कहते हैं, तो यही 100 सेंटीमीटर है और उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब नॉट इक्वल, आप इक्वल भी कह सकते हैं। तो जैसे ही डिवाइड कर रहा है कौन, तो ये जॉकी, तो जॉकी के जगह पर जो लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। अच्छा यही बात अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज में देखते तो थोड़ा सा आपको याद करा दे रहे हैं, ऐसा करके आर्म्स बना हुआ था, इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए थे और आप लोगों को तो याद होगा ये, और नीचे एक ऐसे यहां भी लगा हुआ था जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, गैल्वेनोमीटर। तो बिल्कुल सिमिलर है, कैसे, तो यहां पर हो गया बाबू P और इसको हम कह सकते हैं Q, लेकिन Q के जगह पर तो हम ले रहे हैं L, लेंथ ले रहे हैं। तो लेंथ कितना है, तो पूरा 100 है, तो लेट्स टेक, इसको आप L ले रहे हो, अगर आप L ले रहे हो, ठीक है, हम मानते थे क्या, तो P के बाद Q और इसको ले लेते हैं R और इसको ले लेते हैं S। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि अगर ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर का है, तो ठीक है, यहाँ L हो गया, तो बाकी कितना हो गया, तो 100 माइनस L। कॉमनली ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया P, Q, R और S हो गया। यहां पर होने वाला है बाबू L और यहां क्या हो गया, 100 माइनस L। तो बहुत कंसेप्ट क्लियर है और आप आसानी से इसके बाद वाले टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो देखने का प्रयास करो, बिल्कुल मीटर से तो ना बहुत आसान टॉपिक है, बस समझने का ये आपको प्रयास करना होगा कि आखिर है क्या। तो ध्यान से देखो, आपको इसके पहले ही बता चुके हैं कि एक तार में भी आंतरिक प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध तो विरोध तो होता ही है, तो हम प्रतिरोधक नहीं लगाकर, प्रतिरोध नहीं लगाकर इस तार का उपयोग करते हैं। और एक क्या है, तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। तो अगर हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या कहता है, तो व्हीटस्टोन हमारा ब्रिज कहता है PQ अब बटा, मतलब आप ऐसे कह सकते हो P बाई Q इक्वल टू R बाई S कह सकते हो। ये बातें तो आप शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा नीचे इसको लिख देते हैं कि आप लोगों को दिखे। तो क्या लिख सकते हो, तो P बाई Q अब बराबर R बाई S आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। लेकिन बाबू ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या, तो R अननोन है, R अननोन है। अब जो लोग बिहार बोर्ड से हैं, जो लोग अच्छा से लिखना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, चाहे किसी भी बोर्ड से आप हैं, इस बात का ध्यान रखें कैसे लिखेंगे, तो समझने का प्रयास करते हैं। तो बाबू जब यहाँ 4 प्रतिरोध दिया हुआ है, तो अब पूछा जाएगा क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद ये मीटर सेतु जो है, मीटर सेतु ब्रिज क्या है, चाहे मीटर सेतु के बारे में बताएं, मीटर सेतु की व्याख्या करें। तो मीटर सेतु क्या है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रायोगिक रूप है या शुद्धिकृत रूप है, यह व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट हेडिंग और फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बनावट पर आते हैं। तो मीटर सेतु में भी तो आप समझिए P, Q, R, S 4 प्रतिरोध यहां भी लगे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा मीटर सेतु में एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेंट के तार लगे होते हैं, जिसके समानांतर लिखने के लिए, बनावट लिखने का मन है तो लिख सकते हो आप, इसीलिए बातें बोल रहे हैं। हम मीटर सेतु के संरचना के लिए, अच्छा हम मीटर सेतु के संरचना के लिए P तथा R 2 प्रतिरोध लेते हैं तथा एक कॉन्स्टेंटेंट का तार लेते हैं, जिसके समानांतर एक मीटर स्केल, अच्छा मीटर स्केल लगी हुई है और एक जॉकी लगा हुआ है, जॉकी को आप जे भी कह सकते हैं, जॉकी जो कॉन्स्टेंटेंट के तार को 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो कौन कौन सा भाग है, तो ध्यान दीजिएगा, L है और दूसरा 100 माइनस L है। तो अब क्यों ऐसा है, क्योंकि 1 मीटर में 100
सेंटीमीटर होता है तो एक एल हो गया, तो एक 100 माइनस एल ही होगा। तो ये रहा आपका बनावट। अब उसके नीचे में कहा जाए कि वर्किंग क्या होगा, तो वर्किंग के लिए बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि ये फॉलो करता है किसको, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज तो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को जब फॉलो करता है तो वर्किंग कैसे लिखेंगे। तो वर्किंग में जैसे ही यहां से हम लोग स्रोत से धारा प्रवाहित करते हैं, अच्छा तो देखो ना बाबू, तो धारा ऐसे प्रवाहित होगा और इसमें ऐसे आता है। याद रखिएगा, ये जो रेड कलर का लगा हुआ है एक कॉपर का है, स्लिट है, कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर लगा हुआ है। अब यहां से धारा प्रवाहित होकर फिर ऐसे राउंड 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 कर रहा है। तो यहां से जब गया तो एक इधर चला गया, एक तो ऊपर चला गया, सेम। तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो भी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप लेते हैं तो IG इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर अच्छा आदर्श लेना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मापना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध ज्यादातर अगर सिमिलर ले, लगभग बराबर ले, तो बिल्कुल सही परफेक्ट माप हो सकता है। तो समझने का प्रयास करते हैं, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो बाबू जब ये पूरा का पूरा दे दिए हैं तो आप समझ रहे हैं, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या लिखेंगे, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए, तब हम क्या लिख सकते हैं, IG इक्वल टू हो जाएगा बाबू 0। तो IG इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तब तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बाकी रूल्स को भी फॉलो करेंगे। तो बाकी रूल्स क्या हैं, तो PQ, तो लिखेंगे PQ, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो RS, तो लिखिए RS। अब हमको क्या निकालना है वो ध्यान दीजिएगा, तो हमको निकालना है यहाँ R, कि R का वैल्यू कितना होगा। तो R का वैल्यू निकालने के लिए हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो RQ और यहाँ हो जाएगा P, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, RQ और इधर में हो जाएगा PS। ये तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो जैसे ही PS हो गया तो R का वैल्यू निकालना है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ध्यान रहे ना, R का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो R की वैल्यू के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, Q को हम क्या कर सकते हैं, Q को इस साइड कर सकते हैं, अच्छा तो PS आप बाई क्या कर सकते हैं, तो Q कर सकते हैं। आप एक और चीजें कर सकते हैं अगर मन करे आपको, तो SQ इंटू क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज है। तो यही हो गया R के लिए। अब हम इस मीटर सेतु की बात, अभी तक तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करता है, इसलिए लिख दिए। अब इस मीटर सेतु के लिए देखते हैं। तो मीटर सेतु के लिए जब हम देखेंगे Q के जगह पर क्या है, तो Q के जगह पर ध्यान रखिएगा, Q के जगह पर क्या है, तो Q के जगह पर है यहाँ L, और दूसरा S के जगह पर क्या है, तो S के जगह पर है 100 माइनस L। तो क्या हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो जब रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, अच्छा ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, S के जगह पर हो जाएंगे 100 माइनस L, और Q के जगह पर क्या हो जाएगा, L। कोई दिक्कत है तो बोलो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू 100 माइनस L बाई L, और यहाँ पर होने वाला है बाबू क्या, तो यहाँ पर होने वाला है P, और P की जगह पर तो P ही है। यही हो गया आपका वैल्यू किसका, मीटर सेतु का। और मीटर सेतु से यही निकाल सकते हैं, मतलब मीटर सेतु में एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, ध्यान दो, इसमें मात्र 2 चीजें आपको चाहिए। इसके पिछले वाले में हमको 3 चीजें चाहिए थे। कैसे सर, 2 चीजें कैसे चाहिए, तो ध्यान से देखो ना, यहां अगर आपको P पता चल जाए, ठीक है, P पता चल जाए, तो P पता चल जाए और दूसरा L पता चल जाए, तो हमें R निकाल सकते हैं। मतलब अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए हमें मात्र 2 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, तो हमें P चाहिए और L चाहिए। और P और L अगर निकल जाता है, P और L हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि P कैसे निकलेगा और L कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आप लोग जो क्लासेस देख रहे हैं, तो आप लोग को आज का क्लासेस थोड़े कम देर के होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इसको पूरा कंप्लीट लिख लेना है। अब लिखेंगे कैसे, फिर से एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि कल से ऐसे ही क्लासेस एक बार में पूरा कंप्लीट करके समझा देंगे। तो समझने का प्रयास करो। सबसे पहले ऊपर होगा मीटर सेतु, मीटर सेतु।
तो मीटर सेतु की व्याख्या करें। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, टॉपिक है हम लोगों का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज का, अच्छा व्हीटस्टोन सेतु का एक शुद्धिकृत मतलब प्रायोगिक रूप है। ठीक है, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बस व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बनावट की बात करते हैं, तो बनावट में क्या देखते हैं बाबू कि मीटर सेतु की बनावट हेतु एक कॉन्स्टेंटेंट का तार लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटेंट या मैग्नीन कह सकते हैं का तार लेते हैं और उसके पैरेलल, अच्छा उसके पैरेलल का मतलब क्या हो गया, समानांतर। तो उसके समानांतर एक हम लोग 1 मीटर स्केल, 1 मीटर स्केल, 1 मीटर का स्केल स्थापित कर देते हैं। अब क्या होता है, तो जैसे ही 1 मीटर की बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। एक अगर एल हो गया तो दूसरा 100 माइनस एल हो गया। ऊपर में पी है लेकिन आर हमारा अननोन है। तो जैसे ही हम कह रहे हैं कि हाँ ये किसको फॉलो करेगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं तो I इक्वल टू, इसमें फ्लो जो है गैल्वेनोमीटर में वो शून्य हो जाता है। क्यों, आप चाहते तो यहां भी क्रिचॉस का लॉ रख के, लेकिन हम आपको कह ही दिए कि व्हीटस्टोन का ही एक रूप है, व्हीटस्टोन का एक शुद्धिकृत, तो व्हीटस्टोन तो पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसमें आप लूप ले लें और उसमें भी लूप लें, जरूरत यहां नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो PQ, किससे लिख सकते हो, तो इसके ऊपर लिख सकते हो व्हीटस्टोन सेतु अनुसार। किस सेतु अनुसार, व्हीटस्टोन सेतु अनुसार। अब व्हीटस्टोन सेतु अनुसार इस रेशियो को आप लिख दिए। अब इस रेशियो के बाद हमारा R बराबर निकल गया। तो R बराबर जब निकल गया तो इस पहले से ही हम जानते हैं, पहले से ही जो हम बनाए हैं मीटर सेतु को, तो मीटर सेतु में जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, L होता है, और S इक्वल टू क्या हो गया, तो 100 माइनस L होता है। तो R इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, तो पूरा फॉर्मूला लिखती है। क्या आप लोग को समझ में नहीं आया क्या, और समझ में आ गया तो एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आया, या कोई भी आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट तो इसमें जरूर दीजिएगा। और आप लोग को एक फायदा होगा कि 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा कम देर आपको समझा है। अगला बार से जो अगला टॉपिक होगा वो 45 मिनट के टॉपिक होंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 मंथ में जितना से ज्यादा हो सके उस चैप्टर को हम लोग टॉपिक्स को देख सकें और अच्छा वीडियोस आपको दे सके। एक चीज और याद रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है अब इसके साथ आने लगेंगे आप लोगों को कल से आप लोगों का 1 मार्क्स क्वेश्चन साथ में रहेगा। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन साथ में होंगे चैप्टर नंबर 4 से। और चैप्टर नंबर 3 में जो भी न्यूमेरिकल्स आप लोग को नहीं बने हैं आप जरूर भेजें, हम उसको बनाकर आप लोग को सेंड कर देंगे कि हाँ ये न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे। एनसीईआरटी में कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट पर्सनल में पूछ सकते हैं और आप उसको हम सॉल्व करके आप लोग को दे देंगे। तो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिल्कुल। और याद रखिएगा जो कल से स्टार्ट होंगे, वो कल से स्टार्ट जो होंगे टॉपिक, उसमें साथ में हम लोग 1 मार्क्स चलेंगे और प्रत्येक सप्ताह एक टेस्ट होगा, प्रत्येक सप्ताह टेस्ट होगा और टेस्ट को कंप्लीट करना भी आपको जरूरी होगा। और टेस्ट आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आपको समस्याएं होंगी। तो ये बातें तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और ये रहा आपका मीटर सेतु जो कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए मीटर सेतु अगर आप समझ चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा, कल से हम लोग थोड़ा टॉपिक ज्यादा देखेंगे। तो क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो जरूर भेजना।